हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 वागु का जो सेकंड लेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। और इस 28 वागु को हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और एक ही लेक्चर में इसको हम इजीली याद भी कर लेंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं 28 वागु को ईजिली कैसे याद कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके देख रहे होंगे, यहाँ पर 1 से लेकर 28 वागु को बनाया है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर जो पहली वागु है वो है कि पंचकोल साधित वागु। पंचकोल साधित यवागु है। तो पंचकोल हम लोग जानते हैं कि पंचकोल क्या होता है, पिपली पिपुल मूल चब चित्रक नागर। पिपली हम लोगों ने इससे पहले बात कर चुके हैं, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। पिपली पिपली मूल चब चित्रक नागर, ये 5 चीज़ें हैं। एक हर एक द्रव्य एक एक कोल प्रमाण में, कोल का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कोल एक प्रमाण है, उनका वजन है। तो पिपली हो, पिपली मूल हो, चब्य हो, चित्रक हो, नागर, ये 5 चीज़ें एक एक कोल में लेंगे और उनके द्वारा जो साधित अर्थात बना हुआ जो यवागु हुआ वो क्या करेगा, दीपन अर्थात दीपन करेगा, साथ ही साथ शूलनाशक शरीर का दर्द नाश करेगा। जो पंचकोल होता है उसकी खासियत क्या होती है कि ये वात शामक है, वात शामक है। तो जो जो पेन होता है, दर्द होता है, शूल होता है, ये वात के बढ़ने से होता है। तो ये क्या कर रहा है, वात का शमन कर रहा है। तो वात का शमन होगा, इसका मतलब शूल का शमन होगा, तो साथ ही साथ अग्नि को भी बढ़ाएगा। ये याद हो जाएगा। पंचकोल जो है वात शामक होता है, पिपली पिपली मूल चब चित्रक नागर होते हैं जो कि दीपनी और वात शामक होते हैं, जिसकी वजह से शूल नाशक यवागु बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे, तो दीपनी हो गया, दूसरे नंबर पे पाचनी। दीपनी के बाद पाचन देखते हैं, नाम लोग देखते हैं दीपन पाचन। दीपन और पाचन, पाचन मतलब होता है कि जो पाचन क्रिया करे, तो पाचन तथा ग्राही यवागु, ठीक है। तो देखेंगे ये पाचन तथा ग्राही जो काम करेगा, कौन सी वागु है, तो किसके थ्रू बना हुआ है। तो उसमें देखेंगे श्लोक में आया दधित, तो जब हिंदी पढ़ते तो उसमें कपित था। कपित मतलब कैथ, कैथ कैथा जिसको होता है ना, कैथा कैथा, ठीक है ना, कैथ। तो कपित है, बिल्ब है, चांगेरी है, तक्र दाडिम, तक्र दाडिम साधित। तो यहाँ देखेंगे तक्र और दाडिम, तक्र और दाडिम क्या है, कषाय रस होता है। तो यहाँ पर कषाय रस होता है, कषाय प्रधान रस होता है। कषाय क्या होता है, वात शामक होता है, ये ग्राही होता है। कषाय क्या करता है, ग्राही नेचर का होता है। ग्राही नेचर होने की वजह से क्या करता है, ये ग्राही करेगा, अर्थात मल का जो सरण हो रहा है अतिसार में, लूज मोशन में जो वाटर के साथ डिस्चार्ज हो रहा है उसको ग्रहण करेगा। इसलिए यहाँ पर तक्रदाडी में, साथ ही साथ बिल्ब को ध्यान रखेगा। बिल्ब क्या करता है कि लूज मोशन को ठीक करता है, साथ ही साथ अग्नि को बढ़ाता है। तीसरे नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां अतिसार है ना। तो देखेंगे तीसरा जो है वातज अतिसार में, अगर अतिसार हो गया हो मतलब लूज मोशन है लेकिन वातज है, तो क्या करें, लघु पंचमूल साधित बागु। लघु पंचमूल क्या करता है, ये वात शामक होता है। तो देखेंगे वात शामक मतलब वातज अतिसार में ये यूज हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि इसी के साथ देखेंगे दसमूल साधित वागु। अभी लघु पंचमूल साधित वागु जो है वात शामक होता है और वातज अतिसार में यूज होता है। दसमूल साधित, दसमूल मतलब लघु पंचमूल प्लस बृहत पंचमूल मिलाकर हम लोग देखते हैं ये दसमूल होता है, जिसको हम लोग किस में यूज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि जाओ सांस, अगर किसी को हिक्का आ रहा है, सांस का रोग है, कास का रोग है, सांस से संबंधित परेशानी है, कास, हिक्का, श्वास और कफज विकारों में दसमूल साधित वागु का प्रयोग करते हैं। तो लघु पंचमूल साधित वागु वातज अतिसार में, जबकि दसमूल से सिद्ध यवागु जो प्रयोग करते हैं श्वास का सिक्का। तो ध्यान रखिएगा, श्वास का सिक्का एक तरह के रोग होते हैं, उसमें दसमूल से सिद्ध यवागु जो कि लघु और बृहत दोनों पंचमूल होते हैं। उसके बाद देखेंगे वात अतिसार के बाद देखें श्लेष्म पैत्तिक अतिसार, अर्थात श्लेष्म अर्थात कफज, पैत्तिक अर्थात पित्तज अतिसार में कौन से यवागु लेते हैं, अर्थात शाल पर्णी पृष्ठपर्णी, एसपी, केपी और एसपी। ध्यान रखिएगा केपी और एसपी, साल पर्णी पृष्ठपर्णी से साधित यवागु जो होती है श्लेष्म पैत्तिक अतिसार में प्रयोग करते हैं। वातज में कौन सी यवागु प्रयोग करते हैं, लघु पंचमूल साधित यवागु, जबकि कफ और श्लेष्म पैत्तिक अतिसार में साल पर्णी पृष्ठपर्णी साधित यवागु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रक्त अतिसार। रक्त अतिसार में क्या है,
तो रक्त अतिसार मतलब जहाँ पर लूज मोशन में रक्त आ रहा हो तो उस कंडीशन में कौन से यवागु देंगे, पयस्य अर्धोदके, दूध देना है छागे, छाग मतलब बकरी का दूध, छाग मतलब होता है बकरी का दूध। तो बकरी का दूध जब भी किसी व्यक्ति को शरीर से खून बह रहा हो, चाहे मुख मार्ग से, गुदा मार्ग से, उसको बकरी का दूध पिला देंगे, ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो यहाँ रक्त की बात कर रही है जो कि गुदा मार्ग से आ रहा है, इसलिए छागे अर्थात बकरी का दूध देखेंगे। बकरी का दूध जो होता है वो क्या करता है, रक्त स्तंभक होता है, इसलिए यहाँ पर बकरी के दूध में आधा पानी मिला लेंगे, साथ ही साथ हीबेर, उत्पल इत्यादि जो द्रव्यों से सिद्ध यवागु होगा रक्त अतिसार में प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे आम अतिसार। आम अतिसार लूज मोशन हो रहा है, खाना पचा नहीं, उसका पाचन नहीं हो रहा, वो मल के द्वारा बाहर निकल जा रहा है, तो उसमें क्या है, दध्यात अतिविषा, अतिविषा से सिद्ध यवागु आम अतिसार में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टोटल अतिसार के कितने हो गए, अतिसार के टोटल 4 हो गए। देखेंगे वातातिसार में लघु पंचमूल है, कफज और पित्तातिसार में सालपड़ी पृष्ठपड़ी से साधित यवागु है, रक्तातिसार में जो है रक्त को रोकता कौन है, बकरी का दूध को आधा जल मिलाकर उसमें हीबर उत्पल इत्यादि मिलाकर जो यवागु बनाएंगे वो क्या करेगा, रक्तातिसार में प्रयोग किया जाएगा। और आम अतिसार में कौन सा प्रयोग होगा, आम अतिसार में अतिविषा, अतिविषा क्या करता है, आमज अतिसार में प्रयोग करते हैं। तो आम अतिविषा से सिद्ध यवागु जो होता है आम अतिसार में प्रयोग करते हैं। तो अतिसार के 4 पॉइंट हम लोग अलग अलग कर लेंगे, वातज हो गया, श्लेष्मप्रत्यज हो गया, रक्तज हो गया, आमज हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि कृमिघ्नि यवागु अर्थात कृमि नाशक यवागु। तो हम लोग कहते हैं ना विडंग, कृमि नाशक यवागु में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, किससे सिद्ध यवागु है, विडंग पिपली मूल, तक्र सिद्ध सुवर्चिका साधित यवागु। तो यहाँ पर याद रखिएगा विडंग को बोला गया कृमिघ्ना नाम, चरक ने विडंग को एक द्रव्य है जिसको हम लोग कृमिनाशक द्रव्यों में श्रेष्ठ बोला गया है। तो जब विडंग ऑलरेडी मिला है तो क्यों नहीं शरीर से कृमि का नाश होगा, कृमिघ्नि यवागु या कृमिनाशक यवागु में विडंग साधित यवागु का प्रयोग करेंगे। तो कृमिनाशक जहाँ बात आएगी तो वहाँ पर विडंग, पिपली मूल, तक्र सिद्धा और सुवर्चिका साधित यवागु का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक घृत व्यापद नाशनी और तैल व्यापद नाशनी। तो यहाँ पर एक अगर मान लीजिए घृत के सेवन से अगर किसी को रोग हो जाए, तैल के सेवन से रोग हो जाए, तो दोनों को अलग अलग कौन कौन सी यवागु पिलाएंगे। मान लीजिए घृत का सेवन से अगर किसी को व्याधि हो जाए, व्यापद मतलब व्याधि, और तैल व्यापद, तैल के सेवन से अगर किसी को तेल अधिक मात्रा में पी लिया, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको कौन सी यवागु पिलाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तक्र सिद्धा, तो देखेंगे यहाँ पर तक्र पीड़याक, देखेंगे दोनों में तक्र है, यहू में तक्र है, लेकिन यहाँ पर पीड़याक, पीड़याक मतलब होता है खली, पीड़याक का मतलब होता है खली। जब आप सरसों से तेल निकालते हैं तो उसमें बाद में खली जो है शेष रह जाती है। तो सरसों से तेल निकल रहा है, सरसों से खली, तेल, खली प्लस तेल, ठीक है ना। तो ये खली प्लस तेल, तेल यहाँ पर हो जाएगा, खली का संबंध तेल से है, तक्र पीड़याक, तो तक्र इसमें भी है। तो ध्यान रखिएगा घृत व्यापद नाशनी है कि तैल व्यापद नाशनी है। तो तक्र सिद्ध, अगर सिर्फ तक्र सिद्ध यवागु है तो घृत व्यापद नाशनी है, अर्थात घृत से उत्पन्न होने वाले व्याधियों को रोग खत्म करता है। जबकि तक्र के साथ जो पीड़याक मतलब खली किसकी होती है, सरसों की खली होती है जो कि तेल निकलने के बाद होती है, तो तैल व्यापद नाशनी हो जाएगी। तो इजीली याद हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर 2 यवागु है, एक मोटा कर रही है, एक पतला कर रही है। व्रीहड़ी यवागु, व्रीहड़ी अर्थात वराह निर्यूह साधित, अर्थात वराह करते हैं सूअर का मांस, वराह जो होता है सूअर बोलते हैं, सूअर। तो हम लोग कहते हैं ना कि जो सूअर का मांस खाएगा वो मोटा हो जाएगा। जो सूअर का मांस, जो दुबले पतले लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा चर्बी ही तो होती है, सूअर का मांस खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो वराह मतलब सूअर जैसा मोटा, तो सूअर का संबंध व्रीहण अर्थात मोटा। अगर किसी को मोटा होना है तो क्या करना है, व्रीहण मतलब मोटा होना, तो वराह निर्मित निर्यूह साधित यवागु, सूअर के मांस से जो निर्मित यवागु होगा उसका सेवन करेंगे तो व्यक्ति व्रीहण हो जाएगा, व्रीहड़ी यवागु कहलाएगा। उसके बाद देखेंगे कोई व्यक्ति मोटा है, उसको दुबला पतला होना है, तो उसको क्या सेवन करना चाहिए, गवेधुक अन्न,
गवेदुक अन्न को चरक ने क्या बोला, कर्षणिया नाम, अर्थात कर्षण करता है, उसको दुबला पतला करता है, उसको मेद को हटाता है। गवेदुक अन्न की खासियत क्या होती है, दुबला पतला करता है। गवेदुक अन्न दुबला पतला करता है, मोटा अन्न होता है, दुबला पतला करता है, इसलिए कर्षणीय वागु, अर्थात मोटे व्यक्ति को दुबला करेगा गवेदुक अन्न, पतले व्यक्ति को दुबले पतले व्यक्ति को मोटा करेगा वराह निर्यु साधित वागु, इसलिए उसको व्रेणीय वागु कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक स्नेहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रुक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो पॉइंट है ये कार्य है, किस में प्रयोग करते हैं, ये यवागु वाला पार्ट है। तो देखेंगे स्नेहन किससे कराना है, कौन से यवागु से, और रुक्षण अर्थात ड्राइनेस किससे लाना है। जिस व्यक्ति में ड्राइनेस होती है, शरीर में रुक्षता होती है, उसमें क्या कराते हैं, स्नेहन करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सर्पी प्लस लवण साधित यवागु। तो देखेंगे सर्पी अर्थात घृत से युक्त, अगर हम लोग लवण से युक्त साधित यवागु बनाएंगे तो क्या करेगा, स्नेह का प्रयोग। आप देखते हैं जो व्यक्ति घी का ज़्यादा प्रयोग करता है, सर्पी मतलब घी का प्रयोग करता है, उसकी स्किन बहुत ही स्मूथ होती है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिकना है, उसके शरीर में स्निग्धता बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको रुक्षता उत्पन्न करते हैं। तो रुक्षण करने के लिए क्या करते हैं, कुश आम्लक साधित यवागु। तो ध्यान रखिएगा कि सर्पीस और लवण से साधित यवागु जो होते हैं स्नेहन करती है, जबकि कुश आम्लक से साधित यवागु रुक्षण करती है। उसके बाद देखेंगे कि दो चीज़ें आगे रुजा, 2 से 3 चीज़ें रुजा आगे। एक तो पक्वाशय रुजापहम, अगर पेट मतलब कि पेट में दर्द हो, एक है कंठ रोग नाशक, तीसरा है रेतु मार्ग रुजापहम। 3 चीज़ें आगे। तो देखेंगे पक्वाशय अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में अगर पेन हो तो उसके लिए क्या करेंगे, यमके मदिरा सिद्धा। यमक मतलब होता है कि 2 चीज़ें, यमक मतलब घृत तैल से सिद्ध अगर मदिरा का सेवन करते हैं तो क्या करेगा, पक्वाशय रुजा को नाश करेगा। पक्वाशय रुजा में हम लोग मदिरा का सेवन करते हैं, साथ ही साथ उसमें घृत और तैल, यमक मतलब 2 चीज़ें, घृत प्लस तैल मिलाकर अगर सिद्ध यवागु करेंगे तो उसको पिलाएंगे तो पक्वाशयगत रुजा का नाश होगा। उसके बाद देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कंठ रोग हो गया और कंठ में दर्द हो रहा तो उसका कंठ रोग नाशक के लिए क्या करेंगे, यवा नाम यमके। तो यमक का मतलब वही चीज़ें, यमक का मतलब घृत और तैल, 2 चीज़ें। घृत तैल में के साथ हम लोग उसको यव, जिसको बोलते हैं जौ के साथ मिलाकर देंगे तो गले में अगर कोई चीज़ फंसा है, कोई स्वेलिंग है या कफ है तो क्या करेगा, घृत तैल के साथ यव खिसक जाएगा, मतलब उस गले की सफाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, कंठ रोग का नाश हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे रेतु मार्ग रुजापहम। रेतु मार्ग मतलब होता है मूत्र मार्ग में अगर किसी व्यक्ति को मूत्र मार्ग अर्थात पेनिस में पेन हो रहा हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ताम्रचूड़ रसे सिद्धा। ताम्रचूड़ किसको बोलते हैं, मुर्गे को मांस को बोलते हैं, मुर्गे का मांस। मुर्गे के मांस का से सिद्ध यवागु का सेवन कराएंगे तो उस जो जिस व्यक्ति के मूत्र मार्ग में पेन हो रहा है, रुजा हो रहा है, उसका नाश हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग कि वृष्य प्रयोगार्थ यवागु, अर्थात किसी व्यक्ति को वृष्य बनाना है अर्थात मैथुन शक्ति योग्य बनाना है तो उसमें समास विदला घृत क्षीर, मांस घृत क्षीर, तो घृत क्षीर और मांस उड़द जिसको बोलते हैं, ये अगर ऑलरेडी क्या होती है, वृष्य होती है, ये शुक्र दोष को बढ़ाती है, इनसे सिद्ध यवागु क्या करेगा, वृष्य होगा। उसके बाद देखेंगे मद विनाशनी, मद का नाश करने वाले, जो व्यक्ति दारू शराब पी लेते हैं, नशे में रहते हैं, उनके नशा को कम करने के लिए उपोदिका, ध्यान रखिएगा, उपोदिका साधित यवागु। एक पॉइंट आपको याद रहेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, यही एक पॉइंट, उपोदिका साधित यवागु जो होगी वो मद विनाशनी होगा। जो व्यक्ति नशे में होता है, मदमस्त होता है, उसके मद को नाश करने के लिए, उसको होश में लाने के लिए क्या पिलाते हैं, उपोदिका साधित यवागु। आप इतना ही लिख देंगे, सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि क्षुधा रोग नाशक, तो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो उसके लिए कौन सी यवागु देंगे, बहुत ज़्यादा भूख, नॉर्मल भूख होती है, बहुत ज़्यादा भूख होती है, तो उसमें देखेंगे क्षीर, गोधारस, गोधारस मतलब गोधा जिसको हम लोग गोहिया बोलते हैं, है ना, गोधा को क्या बोलते हैं, गोहिया बोलते हैं गांव की भाषा में। तो गोहिया के
मांस रस से साधित जो यागु होती है वो क्षुधा रोग नाशक होती है। गोहिया का रस बहुत ही गुरु होता है, ठीक है ना। क्षीर अपने आप में जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, दुग्ध और गोहिया के मांस रस से साधित यागु का सेवन कराएंगे, उसका क्षुधा रोग नाश हो जाएगा। क्षुधा रोग का मतलब व्यक्ति खाना खाया उसके तुरंत उसका खाना पाचन हो जाएगा और पुनः भूख लगना, उसको बोलते हैं भस्मक अग्नि। अर्थात जो भी खाना खाता है उसको भस्म कर देती है, उसको भस्मक अग्नि बोलते हैं। और उसके शांति के लिए हम लोग उसको गोधा मांस रस से सिद्ध यागु देते हैं। उसको देखेंगे 20वें नंबर पे। 20वें नंबर पे क्या है कि एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे कि विषनाशक विषम ज्वर अग्नि, विषम ज्वर में अगर हम देखेंगे विषम ज्वर हो गया हो किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए कौन सी यागु देंगे? गव्य मांस रस साधित, गाय के मांस रस से सिद्ध यागु जो होती है वो विषम ज्वर के नाशन का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, गोधा मतलब होता है गोहिया के मांस रस की से सिद्ध यागु जो होती है वो क्षुधा अर्थात जो व्यक्ति भूख बहुत ज़्यादा लगती है उसको देते हैं, जबकि गाय के मांस के रस से साधित जो यागु होती है किसी व्यक्ति को विषम ज्वर में देते हैं। तो गाय का मांस जो होता है मांस रस किस में देते हैं? विषम ज्वर के कंडीशन में देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, गोधा हो गई, गव्य हो गई। गोधा वाला क्षुधा रोग में होगा, गव्य वाला हो जाएगा विषम ज्वर में हो गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्षार और चित्रक से सिद्ध यागु। क्षार और चित्रक से सिद्ध यागु भेदनी होती है, रेचक होती है। किसी को लैट्रिन अच्छे से नहीं होती है तो उसको मल का भेदन करती है क्षार और चित्रक। उष्ण से द्रव्य होते हैं, ये क्या करते हैं? भेदन करते हैं, रेचक करते हैं, मल को बाहर निकालते हैं तोड़ फोड़ कर। उसके बाद देखेंगे वात अनुलोमनी। अगर किसी का वात गैस पास नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करते हैं? अभया क्या करते हैं? हरितकी। तो अभया हरितकी या त्रिफला देते ही देते हैं तो उसका अच्छे से पाचन होता है, लैट्रिन होती है, उसका ऑटोमेटिक उसका गैस पास होता है। तो वात का अनुलोमन करती है। अभया क्या करती है? वात का अनुलोमन करती है। तो अभया सिद्ध जो यागु होगी वो वात का अनुलोमन करेगी, ठीक है ना। वात ऊपर न जाके गुद मार्ग से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद देखेंगे वर्चो निरस्यति, अर्थात किसी व्यक्ति को लैट्रिन नहीं हो रही हो, मल सारक बोला गया है, तो शाक आप देखेंगे ठंड के मौसम में आप हरी सब्जियां खाते हैं, मांस, तिल, उड़द, इनके द्वारा जो होता है शाक का प्रयोग हम लोग देखते जब खाते हैं तो अच्छे से मल बाहर निकलता, तो मल सारक होता। वर्चो निरस्यति मतलब मल सारक यागु बोला जाता है। मांस, शाक, मांस, तिल, उड़द से सिद्ध यागु मल सारक बोली जाती है। 25वें नंबर पे देखेंगे ग्राही था मलग्राही, मतलब कि मलग्राही, मल को ग्रहण करना है। अर्थात किसी को लूज मोशन हो रहा है तो उसको क्या करना है? मल को ग्रहण करना है, रोकना है। तो उसमें जम्बू, आम्र, अस्थि, ददित्थ, बिल्व। तो देखेंगे इससे पहले भी आया है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि देखेंगे जम्बू तो कसाय रस होता है, आप जामुन खा लीजिए आपका लैट्रिन तुरंत बंद हो जाएगा। आम्र, अस्थि, आम की गुठली खा लीजिए वो भी कसाय रस है। दधी खा लीजिए, लैट्रिन होती है, दधी खाते हैं, ठीक है ना। बिल्व खाने से भी लैट्रिन रुक जाती है। तो क्या करते हैं? आम, जम्बू, अस्थि, दधित और बिल्व से सिद्ध यागु जो होता है वो मलग्राही होती है। उसके बाद देखेंगे मूत्र कृच्छनाशक। अगर किसी को टॉयलेट के समय, पेशाब के समय अगर पेन हो रहा हो, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन हो रहा हो, तो उसके स्वदंष्ट्रा कंटकारी साधित। तो ये क्या करता है? डायूरेटिक्स है। स्वदंष्ट्रा कंटकारी क्या है? डायूरेटिक्स की तरह कार्य करती है। डायूरेटिक की तरह कार्य करती है। ज़्यादा टॉयलेट बाहर निकलेगा जिसकी वजह से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है मूत्र कृच्छ अर्थात जो टॉयलेट के समय पेन हो रहा है वो शांत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो उसको कौन सी यागु देखेंगे? मृदुका, सारिवा, लाजा। मृदुका, मुनक्का, सारिवा और लाजा से, तो मुनक्का से सिद्ध यागु जो देंगे वो क्या करेगा? प्यास को शांत करेगी, पिपाशा नाशक यागु हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे विषग्नि, वेरी इंपॉर्टेंट। विषग्नि यागु सोमराजी से सिद्ध यागु विषग्नि होती है। विषनाशक यागु किसको बोलते हैं? सोमराजी से सिद्ध यागु। सोमराजी से सिद्ध यागु विषनाशक होती है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि
यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात कर रहे थे, तो अगर जो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है, बनेगा तो ज़रूर, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये विषग्नि वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सोमराजी वाला है। दूसरा है आपका मूत्र कृच्छनाशक में स्वदंष्टा कंटकारी साधित एवागु है। और नेक्स्ट देखेंगे विषम ज्वर में क्या करते हैं, गव्यमांस रस साधित एवागु का प्रयोग करते हैं। और मद विनाशनी में उपोदिका साधित एवागु का प्रयोग करते हैं। रेतु मार्ग रुजापहम में अर्थात मूत्र मार्ग में रुजा है तो उसमें ताम्रचूड़त मुर्गे के मांस रस का प्रयोग से सिद्ध एवागु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे घृत व्यापद नाशनी, तैल व्यापद नाशनी जो में किसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ लास्ट में देखेंगे दीपनी और शूलनाशक एवागु। तो ये जो कुछ द्रव्य इंपॉर्टेंट है इसको ईजिली याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।